राम राम भाई सारे वेलकम टू 75 हार्ड कोडिंग चैलेंज विद फ्रेंड एजुकेशन। आज के इस वीडियो सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर है 144 ऑन लीड कोड विच इज एन इजी रेटेड प्रॉब्लम एंड ये हमारा ट्रीज टॉपिक के अंदर आता है। सो वी डील विद बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल टुडे। ट्रैवर्सल के तीन मेन तरीके होते हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। तो आज हम देखेंगे कि बाइनरी ट्री का प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे करते हैं। तो एज यूजुअल हमारे क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट्स गिवन है, हमारे क्वेश्चन में एग्जांपल्स यानी टेस्ट केसेस गिवन है और एक फॉलो अप भी गिवन है जो कि बोल रहा है कि रिकर्सिव सोल्यूशन इज ट्रिवियल या हम आइटरेटिव सोल्यूशन कर सकते हैं। तो आज के इस क्वेश्चन में मैं आपसे तीन अप्रोचेस से डील करूंगी। मैं आपको तीन अप्रोचेस समझाऊंगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने की। फिलहाल हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन इज वेरी वेरी आसान। हमें दे रखा है रूट बाइनरी ट्री का। यहाँ पर आप देख सकते हो हमें ऐसे बना के दे रखा है। हमें क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो हमें रूट दे रखा है कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या रहेगा इस पर्टिकुलर ट्री का, और हमें रूट से उस बाइनरी ट्री का प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालना है। तो आ जाते हैं अपने नोट पैड पे और देखते हैं कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है। सबको पता होना चाहिए, पर नहीं है तो मैं बता देती हूँ। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है रूट, लेफ्ट एंड राइट। मतलब अगर मेरा ये ट्री है तो इसका प्री ऑर्डर क्या होएगा, 1 2 3। इसका ट्रेवर्सल क्या होएगा, 1 2 4 5 एंड 3। आप पहले रूट पे गए, देन यू वेंट ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में भी अब आपका ये रूट बन गया। यू हैव टू गो एंड एक्सप्लोर द अदर साइड्स विच इज 4 and 5, एंड देन यू गो एंड एक्सप्लोर द अदर साइड विच was 3। दैट इज हाउ यू डू अ प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो आ जाओ। अब अगर हमारा ट्री है, मान लेते हैं हमारा ट्री गिवन है 1 2 3 एंड 4। ये हमारा ट्री है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि हमारे जो ट्रीज के क्वेश्चन होते हैं दे आर यूजुअली डेल्ट विद मेकिंग अ स्टैक या मेंटेनिंग अ स्टैक। तो सिंपल सी बात है, अगर हम वो अपनी अप्रोच नंबर 1 देखते हैं। इट्स अ रिकर्सिव अप्रोच। तो रिकर्सिव अप्रोच, आपको सबको रिकर्शन अच्छे से आना चाहिए टू अंडरस्टैंड दिस। वैसे भी रिकर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे ट्रीज, ग्राफ्स और डीपी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। सो इट्स बेटर टू पुट इट ऑन योर फिंगर टिप्स। तो पहला अप्रोच हमारा आता है रिकर्सिव अप्रोच। उसमें हम क्या करते हैं, हम एक करंट नोड ले लेते हैं विच इज यूजुअली आर रूट। तो अभी हाल फिलहाल में मेरा करंट नोड क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो इस केस में मेरा करंट नोड इज 1। मैं इसका डेटा पार्ट चेक करूंगी क्योंकि नोड है तो इसमें 1 भी रहेगा और कुछ एड्रेस भी रहेगा। तो मैं इसका डेटा पार्ट चेक करूंगी और मैं चेक करूंगी कि क्या ये नल तो नहीं है। अगर ये नल नहीं है तो मैं इसका लेफ्ट साइड ट्रेवर्स करना स्टार्ट करूंगी, बिकॉज अगेन रूट से लेफ्ट साइड जाना है, देन लेफ्ट खत्म होने के बाद राइट साइड जाना है। दिस इज योर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो अगर मेरा करंट नोड पे कोई डेटा एग्जिस्ट कर रहा होगा तो मैं उस नोड की लेफ्ट साइड पे जा करके रिकर्सिवली कॉल करूंगी अपने प्री ऑर्डर फंक्शन को, जिससे कि वो बार बार एग्जीक्यूट होता रहे एंड वो बार बार ही लेफ्ट साइड को पूरा प्रिंट कर डाले।
जब हमारा वो लेफ्ट साइड प्रिंट खत्म हो चुका होएगा, तब हम राइट साइड प्रिंट करना चालू करेंगे। इसका तो कोड भी बहुत आसान सा है। आप पहले चेक कर लो कि क्या हमारा रूट एग्ज़िस्ट करता है। अगर करता है, तो बहुत बढ़िया बात है। आप अपने जो भी आपने एक एरे बना रखा है, वेक्टर बना रखा है, आप उस वेक्टर को पहले डिक्लेयर कर दो यहाँ पे। वेक्टर इंट लेट्स सपोज़ हमारा सॉल्यूशन नाम का एक वेक्टर है, SOLN। तो अगर हमारा रूट एग्ज़िस्ट करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, SOLN डॉट पुश बैक कर सकते हैं उस रूट के यानी वैल्यू को। डिपेंड्स ऑफ अब आपका स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, वैल है कि डेटा है, दिस यू विल हैव टू चेक इट आउट। अब जब ये एक्सिस्ट करता है, हमें पता लग गया हमने इस रूट के वैल को पुश कर दिया। अब हमें क्या करना है, मान लेते हैं हमारा कोई एक फंक्शन बना होएगा यहाँ पे प्री ऑर्डर नाम का, जिसमें हमारा ये रूट आ रहा है कहीं से। तो हम इस प्री ऑर्डर को कॉल करते रहेंगे विद रूट का लेफ्ट। अब उस रूट के लेफ्ट के लिए ये सारी कहानियां दास्तां चलेगी। देन प्री ऑर्डर का राइट, रूट का राइट। मैं क्यों रिकर्सिव अप्रोच लगा रही हूँ, ये आपको समझने की ज़रूरत है। मान लेते हैं मेरा ट्री कुछ ऐसे स्ट्रक्चर का है। ओके, सबसे पहले क्या आता है, मेरा रूट, मेरा आउटपुट में 1 आएगा। अब वो जाएगा लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे गया, उसने 2 को चेक किया। अब उसको 2 को चेक करने के साथ-साथ ये भी चेक करना है कि क्या मेरा 2 एग्ज़िस्ट करता है? बिल्कुल करता है। तो वो 2 के लेफ्ट में जाए। अब वो 2 के लेफ्ट में जाएगा, तो सबसे पहले मेरा 1 ट्रैवर्स हुआ, उसके बाद मेरा 2 ट्रैवर्स हुआ, 2 के बाद मेरा 2 का लेफ्ट साइड ट्रैवर्स होएगा, व्हिच इज़ 4। 4 मेरा रूट बन गया है, व्हिच हैज़ 2 चिल्ड्रन लेफ्ट एंड राइट, बट राइट वाला तो अभी मतलब कुछ वैल्यू में फिल नहीं है, तो हम लेफ्ट साइड जाएँगे। लेफ्ट साइड पे क्या है मेरा 6। अब वो वापस रिट्रेस करेगा। जब वो इस स्टेप पे पहुँचा, तो उसने देखा क्या मेरा कोई यहाँ है? वो देखेगा नहीं है। वो प्रीवियस स्टेप पे गया 2 पे। क्या मेरा यहाँ कुछ पेंडिंग है राइट साइड? हाँ, 5। वो 5 पे गया। उसने 5 को ट्रैवर्स किया। 5 का चेक किया लेफ्ट राइट कुछ है? नहीं। वापस से इस स्टेप पे गया। क्या इस स्टेप पे कुछ पेंडिंग है? लेफ्ट साइड तो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है? राइट साइड में ये 3 है। तो अब मैं क्या करूँगी? 3 को ट्रैवर्स करूँगी। 3 खत्म हो गया, वापस से मेरा कंट्रोल इधर आ गया। अब क्या कुछ मेरा पेंडिंग है? नहीं। So my traversal would be this 1, 2, 4, 6, 5, 3. That is why a recursive approach is needed. अब हम आ जाते हैं सेकंड अप्रोच पे, which was a follow-up, which is the iterative approach. इस अप्रोच में हम क्या करते हैं कि हम एक एम्प्टी स्टैक बना लेते हैं। आई एम सो सॉरी, मेरा स्टैक कुछ अजीब सा है। The structure of a stack for those who don't know. अब मैं एक एम्प्टी स्टैक बना सकती हूँ एंड मान लेते हैं मेरा ट्री ये है। तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ, रूट नोड को पुश कर सकती हूँ। बेसिकली ये पूरा-पूरा नोड ही जा रहा है।
इसमें एड्रेस रहेगा। ओके, नाउ हमें बस चेक करते रहना है कि जब तक मेरा स्टैक इज नॉट एम्प्टी, तब तक मुझे अपने लूप को चलाए रखना है। और मुझे क्या करना है, इस स्टैक में से पहले आइटम को निकालना है और डिस्प्ले कर देना है। पहले आइटम को निकाला, क्या डिस्प्ले हुआ? 1 डिस्प्ले हो गया। मीनवाइल मेरा राइट चाइल्ड इसमें एंट्री ले लेगा एंड मेरा लेफ्ट चाइल्ड इसमें एंट्री ले लेगा। अब मेरा टॉप पे कौन है? लेफ्ट चाइल्ड। 4, सॉरी, माय लेफ्ट चाइल्ड इज 2। 2 पॉप करेंगे। अब मेरा 2 का राइट चाइल्ड आएगा, लेफ्ट चाइल्ड आएगा। अब मेरा टॉप एलिमेंट कौन बना? 4 बना। 4 इज पॉप्ड आउट ऑफ द स्टैक। 4 का चिल्ड्रन लेंगे, यहाँ पर स्टैक में डालेंगे। अब 4 हट गया, 2 हट गया, 3 है। 3 पे जाएंगे, 3 के दोनों राइट एंड लेफ्ट को इधर एंट्री देंगे एंड 3 को पॉप कर देंगे। सो आप देख सकते हो मेरा ट्रैवर्सल क्या रहा है स्टैक के हिसाब से, 1 2 4 3। इट्स अ करेक्ट अप्रोच। 1 is my root, 2 is my left, then 4 is my left, then again 3 is my right. So this should be a correct approach. So my iterative approach says कि आपको एक empty stack लेके उसमें root node push कर देना है एंड जब तक stack empty नहीं है आपको उसका top element pop करते रहना है और उसका right child और left child push करते रहना है। This particular approach की time complexity is big O of n and space complexity depends upon the height of the binary tree। जितना height of the binary tree रहेगा उस हिसाब से हमारा stack create होएगा। ये थी मेरी iterative approach। Now my third and last approach is a very optimized approach क्योंकि it takes the space complexity of big O of 1, यानी उसमें हम stack का इस्तेमाल नहीं करते हैं। That approach is known as Morris traversal approach। Morris traversal approach क्या होती है कि हम एक करंट ले लेते हैं, उसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं रूट से। अब हम चेक करते हैं कि जब तक मेरा y, जब तक हमारा करंट इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक हम क्या चेक करते रहेंगे कि अगर उसका लेफ्ट चाइल्ड है तो वो क्या करेगा, करंट को राइट मोस्ट चाइल्ड बना देगा और वो करंट के लेफ्ट पे जाता रहेगा। ठीक है, मतलब कि सूडो कोड फॉर दिस वुड बी करंट इज इक्वल टू करंट का लेफ्ट, अगेन एंड अगेन। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कहाँ अप्रोच लेंगे? अपने राइट साइड पे लेंगे। तो सबसे पहले तो हम करंट का डेटा प्रिंट करेंगे एंड करंट को किससे इनिशियलाइज कर देंगे? करंट के राइट से। एग्जैक्टली, दिस इज द अप्रोच। इसमें हमारा क्या आएगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वही रहेगा, बट सिंस इट इज सेविंग द स्पेस तो इट्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी big O of 1 and this is the solution। So this was all about problem 144 from lead code which was binary tree pre-order traversal। I hope आप सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो you can ask your doubts in the comment section below। Thank you for being with us 75 hard
coding challenge with Friend Education. Until we meet next time in our video lectures, keep learning, keep coding. Thank you.